की राजनीति में ऐसा लगता है एक बार फिर चीनी राजदूत हो गई है कामयाब। प्रचंड और ओली के बीच पर्दे के पीछे हुआ समझौता, लेकिन इस समझौते से खेल और भी बिगड़ गया है। आइए जानते हैं विस्तार से। ओली और प्रचंड के बीच पर्दे के पीछे हो गया है समझौता, जिसकी वजह से नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता माधव कुमार नेपाल ने बड़ी आपत्ति जताई है। माधव कुमार नेपाल और खनल की मदद से प्रचंड ने ओली से इस्तीफा की मांग तेज करी और अभी माधव कुमार नेपाल और खनल को ही धोखा देकर उन्होंने अंदर अंदर समझौता कर लिया है। ये आरोप माधव कुमार नेपाल लगा रहे हैं। उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। रविवार को जब कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई तो ऐसा कहा जा रहा है कि प्रचंड ने उस बैठक में ओली के इस्तीफे के मुद्दे को नहीं उठाया। रविवार को माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनल समेत पार्टी के कई बड़े नेता प्रचंड के घर पहुंचे और उन्होंने ओली के साथ हुए समझौतों पर कई तीखे सवाल किए। इसके बाद दबाव में आए प्रचंड ने पार्टी नेताओं से कहा कि नवंबर में आम सभा की बैठक को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है, यह केवल एक प्रस्ताव है। कुछ सप्ताह पहले तक प्रचंड का खेमा माधव कुमार नेपाल और खनल की मदद से ओली के प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे के मांग के लिए दिन रात एक किए हुए थे और अब ऐसा कहा जा रहा है कि ओली ने प्रचंड को वादा किया है कि वे जल्दी ही उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए समर्थन करेंगे। ऐसी भी खबरें आ रही है कि ओली और प्रचंड के बीच राष्ट्रपति की मौजूदगी में इस संबंध में एक लिखित समझौता भी हुआ है। इससे माधव कुमार नेपाल के खेमे का तनाव बढ़ गया है। हालात यहाँ तक खराब हो गए हैं कि शनिवार को माधव कुमार नेपाल ने धमकी दे दी कि वे पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जाएंगे और ओली और प्रचंड के सर्वाधिकारी नीतियों का खुलासा कर देंगे। इससे पहले प्रचंड और माधव दोनों ने मिलकर ओली के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया था, लेकिन जब माधव खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, इससे डरे प्रचंड ने माधव कुमार और उनके समर्थकों को मनाना शुरू कर दिया। साथ ही वह यह भी कह रहे हैं कि उनके और ओली के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन प्रचंड के इस दावे से पार्टी के कई बड़े नेता सहमत नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के अनुसार दोनों के बीच समझौता हुआ है, लेकिन जब प्रचंड के इस दांव का बुरी तरह से खुलासा हो गया है तो वह अब पलट गए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब प्रचंड बैकफुट पर चले गए हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में अभी टूट का खतरा टल गया है। नेपाल की मीडिया रिपोर्ट की माने तो पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ समझौता कर लिया है और इस्तीफे की मांग को फिलहाल छोड़ने का फैसला कर लिया है। ओली और प्रचंड रविवार को आपसी समझौते के लिए राजी हो गए हैं और माना जा रहा है कि यह समझौता राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कराई है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ओली और प्रचंड इस साल के अंत में पार्टी का आम सम्मेलन बुलाएंगे और समझौते का मतलब साफ है कि प्रचंड अब प्रधानमंत्री ओली से इस्तीफे की मांग नहीं करेंगे। प्रचंड की मांग की वजह से एनसीपी में आंतरिक गतिरोध के कारण टूट का खतरा मंडरा रहा था। प्रचंड ने ओली के इस्तीफे की मांग तब और तेज कर दी थी जब उन्हें पार्टी के सीनियर लीडर माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनल का समर्थन मिल गया था। सभी ओली से प्रधानमंत्री और पार्टी चेयर दोनों से इस्तीफा मांग रहे थे। स्टैंडिंग कमेटी के 44 में से 30 सदस्यों ने भी ओली से इस्तीफे की मांग कर दी थी। वहीं एनसीपी की रविवार को होने वाली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 7वीं बार टालनी पड़ी। एनसीपी के केंद्रीय कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि रविवार को दोपहर 3 बजे होने वाली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए टाल दिया गया है। पार्टी नेता कई मुद्दों पर ओली से नाराज हैं। प्रधानमंत्री कोरोना से निपटने में नाकाम साबित हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई नहीं की है। एक बेहद अहम मुद्दा भारत से जुड़ा हुआ है। पार्टी नेता मानते हैं कि सीमा विवाद पर उन्होंने भारत से बातचीत नहीं की है। वैसे भी ओली पार्टी के तीनों प्लेटफॉर्म्स पर कमजोर हैं। सेक्रेटेरिएट, स्टैंडिंग कमेटी और सेंट्रल कमेटी में उनको समर्थन नहीं है और पार्टी नियमों के मुताबिक अगर इन तीनों प्लेटफॉर्म पर कोई नेता कमजोर होता है तो उसका जाना तय है। हालांकि फिलहाल नेपाल की राजनीति में ओली टिके हैं। खबर पर आप अपनी राय जरूर रखें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।